मिला क्या वहाँ जाके? लाठी और डंडा मिला, लाठी और डंडा। ये तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह। हाथ टूट गया है, एक भाई का फ्रैक्चर हो गया है, एक भाई का हाथ टूट गया है। ये देखिए हाथ तोड़ दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते से हाथ फ्रैक्चर है सर। क्या करें सर, हम लोग अब किसी तरह से रोड पे आए हुए हैं कि अब तक के इतिहास के सबसे कमजोर शिक्षा मंत्री और बातूनी शिक्षा मंत्री हैं। क्या बिहार में शिक्षक बनना पाप है? क्या बिहार में शिक्षक बनना गुनाह है? जहर दो या जॉब दो, आपको अगर इच्छा है तो पूरे लाखों अभ्यर्थियों को आप जहर दे दीजिए या जॉब दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे पीछे सीटेट के छात्र हैं जो कि अपना हक मांगने के लिए शिक्षा मंत्री के आवास पे गए थे और लाठी खा के यहाँ पे रुके हुए हैं। हाँ सर, बिल्कुल हम शिक्षा मंत्री के पास गए थे और शिक्षा मंत्री के पास हम लोग का आज आवास घेरने का प्रोग्राम था। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हम लोग को विगत 3 वर्षों से छठी चरण की जो प्रक्रिया चल रही है और छठी चरण की प्रक्रिया विगत अब समाप्त हो चुकी है, उनका एक लेटर निकाला गया है और लेटर में लिखा गया था कि अब छठी चरण की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त मानी जाएगी और हम लोग मतलब हम लोगों का छठा चरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 7वां चरण का प्रक्रिया अब प्रारंभ कर दिया जाएगा। मगर माननीय शिक्षा मंत्री जी बार बार झूठ बोलते रहे, तारीख पे तारीख, इतना तारीख दिए कि मत कहिए, और आज तक विज्ञप्ति की तारीख नहीं आया। और माननीय शिक्षा मंत्री जब जनवरी में बोले थे कि हम जनवरी में दे देंगे, फिर जनवरी आया तो फरवरी आया तो मार्च आया तो कितने लोग पहुंचे थे आज शिक्षा मंत्री के आवास? हजारों की संख्या पहुंचे थे सर। क्या मांग क्या था? हम लोग का 7वां चरण का मांग है सर। वही की छठा चरण का हो गया था, 7वां चरण जी सर, बिल्कुल सर। मिला क्या वहाँ जाके? लाठी और डंडा मिला, लाठी और डंडा। ये तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह। हाथ टूट गया है, एक भाई का फ्रैक्चर हो गया है, एक भाई का हाथ टूट गया है। कि हम लोग सीटेट बीटेट प्राथमिक बहाली नोटिफिकेशन के लिए गए थे। हम लोग मांग करते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि हम लोग का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द निकाला जाए। माननीय महोदय से हम अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि माना लगता होगा कि जब हक मांगने जाएंगे और लाठीचार्ज हो। इतना मारा गया सर कि अभी तक देखिए सर हाथ में ये देखिए हाथ तोड़ दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ फ्रैक्चर है सर। क्या करें सर, हम लोग अब किसी तरह से रोड पे आए हुए हैं, गर्दनी बाग मोड़ पे रुका हुआ है सर। हम लोग को रहना चाहिए स्कूल में, लेकिन मजबूरी में हम लोग घूम रहे हैं रोड पर। हम लोग 7वीं चरण विज्ञप्ति के लिए हम लोग बोले कि हम लोग हाथ में मारा गया, तो सर लाठी चार्ज वहीं से रगड़ते यहाँ तक के हम लोग को लाया गया सर कि अब तक के इतिहास के सबसे कमजोर शिक्षा मंत्री और बातूनी शिक्षा मंत्री हैं। केवल ये बात बनाते हैं, जनवरी फरवरी बोला गया था कि मार्च अप्रैल प्रथम सप्ताह में मिलेगा, लेकिन अभी तक सर विज्ञप्ति दौड़ा करके मारा गया, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए गए थे। शांतिपूर्वक बार बार हम लोग बोल रहे थे कि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग उग्र आंदोलन नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस लोग ठेल ठाल के हम लोग को भगदड़ मचा कर रख दिया, मारपीट करते दौड़ा। हम लोग को रोड पर प्रदर्शन करने का शौक नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में हम लोग रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन मजबूरी में हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। सारी योग्यता रखने के बाद भी हम लोग रोड पर हैं। सरकार कहती है कि शिक्षक योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, वैकेंट सीट चला जा रहा है, और हम लोग सारा चीज सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हो करके सारी योग्यता रखते हुए रोड पर हैं, धूप में हैं, गर्मी में सब कोई मंत्री जी लोग एसी में हवा खा रहे हैं। बिहार में सर शिक्षा विभाग का हम लेटर दिखाना चाहते हैं सर, जिसमें लिखा हुआ है कि जो विशेष चक्र काउंसिलिंग में लिखा है कि इस विशेष चक्र होने वाले काउंसिलिंग के बाद समझा दीजिए। इसमें लिखा हुआ है विशेष चक्र पूर्ण होने के साथ छठी चरण की 19-20 की प्रक्रिया जो है पूर्ण मानी जाएगी। और विधानमंडल में हमारे शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं कि जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है, छठा चरण का बहाली हो नहीं तो साबित है। सर एक बात हम जानना चाहते हैं सर माननीय शिक्षा मंत्री जी से, क्या बिहार में शिक्षक बनना पाप है? क्या बिहार में शिक्षक बनना गुनाह है? क्या बिहार में शिक्षक बनने के लिए एक अहर्ता पर रख दिया? सीटेट वालों के लिए आज अन्याय, सीटेट वाले के नहीं सर, अगर माना जाए ना तो माननीय शिक्षा मंत्री जी महान्याय शिक्षा मंत्री का ये साफ मंशा नहीं है शिक्षा को सुधारने के लिए। अगर साफ मंशा होता तो ये 7वां चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द जारी करते। लाखों बच्चे रो रहे हैं, श्रीमान को थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। लाखों बच्चे आपको देख पा रहे हैं, आप कितना झूठ बोलेंगे, झूठ पे झूठ, कितना झूठ, तारीख पे तारीख, कितना तारीख, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, शीघ्र जल्दी तुरंत, ये कौन सी है? मतलब है कि हम लोग को धुरवा बनाने के लिए उन लोग पढ़ाई पर
रखा है। शिक्षा मंत्री बातूनी है, शिक्षा मंत्री बातूनी है, शिक्षा मंत्री केवल बात बनाना जानता है। अपने बात पर कायम मेरा रहना एक ही चाहता है। स्टेटमेंट है सर, जहर दो या जॉब दो। आपको अगर इच्छा है तो पूरे लाखों अभ्यर्थियों को आप जहर दे दीजिए या जॉब दीजिए। कितना दिन मतलब आप लोग वहाँ शांतिपूर्ण गए थे? बिल्कुल शांतिपूर्ण, हम लोगों ने कितना बार उनसे बोला है। मंत्री से जब भी सवाल की जाती है कि सर 7वां चरण विज्ञापन जो है प्राथमिक कब दे रहे हैं, वो जो है हंस के मुस्कुरा के निकल देते हैं, जैसे लगता है कि हम उनका महबूबा है। देखिए यहाँ पे जो छात्र हैं वो खान सर से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो शिक्षा मंत्री के आवास से भगा दिया गया था। और यहाँ पे अभी गर्दनी बाग पे पहुंचे हुए हैं लोग, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि अन्याय जो है वो हम नहीं सह पाएंगे। आज लाठी फिर चल गया छात्रों पर। खान सर नहीं चली है, इन लोगों का धरना प्रदर्शन सचिवालय के पास अवैध था, विधि विरुद्ध था, अनुमति भी नहीं था और वो सब प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये लोग गलत रास्ते से वहाँ पर गलत तौर तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उनको वहाँ से हटाकर यहाँ लाके। अब क्या होगा इनका ये समझेंगे क्या होगा, हम क्या समझेंगे। इनकी मांगे हैं, गर्दनी बाग में रहने देंगे या यहाँ पे? गर्दनी बाग में भी ये डीएम कंट्रोल रूम से अनुमति मिलती है। ये मांगते हैं, कंडीशन जो उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार ये रहेंगे, तब ये यहाँ पर बैठेंगे, अन्यथा यहाँ पर भी नहीं बैठेंगे। छात्र कह रहे हैं चोट लग गया बहुत, ये चोट लगेगा तो गलती करेंगे तो चोट खाएंगे ना। चलिए देखिए, छात्र पहुंचे थे शिक्षा मंत्री के आवास पे अपना हक मांगने के लिए, लेकिन देखिए और विजुअल्स में भी आप देखिए कि किस तरह से शिक्षा मंत्री के आवास पे ठेला ठेली हो रहा है पुलिस प्रशासन के बीच में और छात्रों के बीच में। और यहाँ पे भी गर्दनी बाग में कितना भीड़ जुटा हुआ है। देखिए खान सर को घेरे हुए हैं लोग और साफ कह रहे हैं कि अन्याय दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे। और खान सर भी अभी समझा रहे हैं कि अगर गलती करेंगे तो पिटाएंगे ही ना। तो बस क्या कुछ कहना था लोगों को आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।